Good morning, dear students. Welcome to you in my English class. Our today's work is poem 10 Little Froggies and chapter number 6 My Sweet Home. Let's start poem. 10 Little Froggies. बच्चों 10 Little Froggies का मतलब होता है 10 छोटे छोटे मेंढक. 10 little froggies swimming in the pool. Come, said the water rat, let's go to school. Come and learn your tables. Now sit in a row. बच्चों 10 छोटे छोटे मेंढक जो है वो यहाँ देखिए तालाब में तैर रहे हैं. एक वाटर रेट आता है उनके पास और वो कहता है कि चलो स्कूल चलो, और स्कूल में एक लाइन में बैठकर टेबल यानी कि मैथ्स में आप बच्चों टेबल लर्न करते हैं ना, जिनको हिंदी में पहाड़े बोलते हैं. तो रेट कहता है, चूहा कहता है कि चलो और स्कूल चलकर एक लाइन में बैठकर टेबल लर्न करो, पहाड़े याद करो. बट ऑल द लिटिल फ्रॉगीज सेड नो नो नो. लेकिन वो सारे चूहे जो सारे मेंढक जो है वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें टेबल याद नहीं करने हैं. 10 लिटिल फ्रॉगीज डाइविंग इन एंड आउट. वो सारे मेंढक अंदर और बाहर पानी में डुबकी लगा रहे हैं. जंपिंग डांसिंग ऑल अराउंड, और चारों ओर इधर उधर कूद रहे हैं, नाच रहे हैं. कम सेड द मदर फ्रॉग डिनर इज रेडी. और मदर फ्रॉग यानी कि उन सारे मेंढक की मम्मा, ये मदर फ्रॉग है, और ये कहती है कि चलो खाना तैयार है. डिनर, डिनर मीन्स रात का खाना. ऑल द लिटिल फ्रॉगीज सेड हु वी आर ऑल्सो रेडी. और सारे मेंढक कहते हैं कि हाँ, हम भी तैयार हैं. तो बच्चों ये आपको पोएम का हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हम इसको कैसे याद करना है उसके लिए हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखते हैं. Swimming in the pool. Come, said the water rat, let's go to school. Come and learn your tables, now sit in a row. But all the little froggies said no, no, no. 10 little froggies diving in and out, jumping, dancing all around. Come, said the mother frog, dinner is ready. All the little froggies said we are also ready. 10 little froggies swimming in the pool. Come, said the water rat, let's go to school. Come and learn your tables, now sit in a row. But all the little froggies said no, no, no. 10 little froggies diving in and out, jumping, dancing all around. Come, said the mother frog, dinner is ready. All the little froggies said we are also ready. Now our next work is chapter reading. Chapter number 6 My Sweet Home. My Sweet Home means होता है बच्चों मेरा प्यारा घर या मेरा अच्छा घर. मैच एंड शो. बच्चों यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और दूसरी साइड कुछ पिक्चर्स है. इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग पिक्चर को मैच करना है. हम पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ पिक्चर मैच करते जाएंगे. अ फ्रेंड इज ऑलवेज स्पेशल. एक फ्रेंड जो होता है वो हमारी लाइफ में हमेशा स्पेशल होता है, खास होता है. हु चीयर्स मी अप. फ्रेंड वो होता है जो हमें खुश रखता है. फ्रेंड कौन होता है जो हमें खुश रखता है? तो इसको मैच करेंगे इस पिक्चर से. हु मे बोरो माई थिंग्स. जो हमारी चीज़ें उधार ले सकते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स. इसको आप मैच करेंगे 2 नंबर इस पिक्चर से. नंबर 3 हु प्लेज विथ मी. जो हमारे साथ मेरे साथ खेलता है वो मेरा फ्रेंड होगा.
आप इसको मैच करेंगे। नंबर 3, विथ whom आई कैन शेयर माई टॉयज, वह जिसके साथ हम अपने खिलौने शेयर कर सकते हैं, वो फ्रेंड होगा, इसके साथ मैच होगा यही वाला पिक्चर, सामने वाला पिक्चर। नेक्स्ट 5 नंबर, हु एन्जॉय द सेम थिंग्स आई एन्जॉय, फ्रेंड वो होता है जो वही चीज़ें एंजॉय करता है, वही चीज़ें पसंद करता है जो हमें पसंद होती है। ओके, इसको मैच करेंगे आप इस पिक्चर से। एंड लास्ट, विथ whom आई कैन शेयर अ सीक्रेट, फ्रेंड वो होता है जिसके साथ हम अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। इसको आप मैच करेंगे इस पिक्चर से। ओके, नेक्स्ट लेसन रीडिंग। स्पर्श वॉज अ लिटिल बॉय हु लव्ड टू प्ले। दिस इज स्पर्श। बच्चों ये एक स्पर्श नाम का बच्चा है, ये एक छोटा बच्चा है। स्पर्श एक छोटा बच्चा है और इसको खेलना पसंद है। हिज फ्रेंड दीपांशु लिव्ड नेक्स्ट डोर। हिज फ्रेंड दीपांशु लिव नेक्स्ट डोर, ये इसका फ्रेंड है दीपांशु जो पास ही के घर में रहता है। दीपांशु एंड स्पर्श लाइक्ड ईच अदर। दीपांशु और स्पर्श अपने एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। दे प्लेड टुगेदर एवरी डे। Sometime they sat together in the rocking chair and read books. वो दोनों डेली रोज एक साथ खेलते हैं और कभी कभी वे दोनों रॉकिंग चेयर पर एक साथ, एक ही रॉकिंग चेयर मीन्स होता है बच्चों मूविंग चेयर जो आगे पीछे अप डाउन होती है, या उसको हिंदी में आराम कुर्सी भी कहते हैं, तो उस कुर्सी पर एक साथ बैठकर बुक पढ़ते हैं। स्पर्श टॉक टू हिज मदर अबाउट द फन ही ऑलवेज हैड अ दीपांशुज हाउस। स्पर्श अपनी मम्मी से को बताता है कि जब वो दीपांशु के घर खेलता है तो उसे कितना मज़ा आता है। दीपांशु टॉक टू हिज मदर अबाउट स्पर्श हाउस ऑल द टाइम। और दीपांशु भी अपनी मम्मी को उस समय के लिए बताता है जो जो टाइम वो स्पर्श के घर पर स्पेंड करता है उसके बारे में वो बताता है। मम्मी, दीपांशुज मदर कुक सच टेस्टी फूड। स्पर्श अपनी मम्मा को बताता है कि दीपांशु की मम्मी है वो बहुत अच्छा अच्छा टेस्टी खाना बनाती है। दीपांशु हैज़ सच लवली टॉयज, और दीपांशु के पास बहुत सारे प्यारे प्यारे खिलौने भी है। वन डे स्पर्श मदर स्माइल्ड एंड सैड, वाई डोंट यू गो टू दीपांशुज हाउस एंड स्पेंड एज मच एज टाइम एज यू वॉन्ट टू विथ हिम। एक दिन स्पर्श की मम्मी हंसते हुए स्पर्श से कहती है कि क्यों ना तुम कुछ समय के लिए दीपांशु के घर चले जाओ और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो जैसा कि तुम चाहते हो। शी हेल्प्ड स्पर्श पैक हिज थिंग्स इन अ स्मॉल बैग। वो स्पर्श की हेल्प करती है उसका कुछ सामान एक छोटे बैग में रखने में। स्पर्श टुक द बैग एंड रन डाउन द रोड टू दीपांशुज हाउस। स्पर्श बैग पैक हो जाता है तो स्पर्श अपना बैग लेकर दौड़कर दीपांशु के घर की तरफ चल देता है। दीपांशु वॉज वेरी हैप्पी टू सी स्पर्श, ही हग्ड हिम एंड सेड कम इन स्पर्श। दीपांशु स्पर्श को देखकर बहुत खुश होता है, उसे हग करता है, उसे गले लगाता है और कहता है कि स्पर्श अंदर आओ। वॉट इज इन द बैग, इस बैग में क्या है। हैव यू ब्रॉट योर टॉयज टू प्ले, क्या तुम खेलने के लिए खिलौने लाए हो। नो, इट इज माई क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स, आई हैव कम टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ यू, सैड स्पर्श। स्पर्श कहता है नहीं, इसमें खिलौने नहीं है, इसमें मेरे कपड़े और कुछ और भी सामान है क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के लिए आया हूँ। गुड, देन वी कैन प्ले टुगेदर ऑल इवनिंग। दीपांशु स्माइल्ड। दीपांशु खुश होता है और हंसकर कहता है कि गुड, अब हम रोज शाम को एक साथ खेला करेंगे। द टू फ्रेंड्स प्लेड फॉर सम टाइम, देन दे रेड अ बुक। दोनों दोस्त कुछ समय खेलते हैं, उसके बाद कुछ समय वे बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। सून इट वॉज नाइट, द टाइम फॉर डिनर। और जल्दी ही रात हो जाती है और खाने का समय हो जाता है। बट स्पर्श वॉज नॉट हंग्री, ही डिड नॉट वॉन्ट टू ईट। लेकिन
स्पर्श जो है उसको भूख नहीं लगती, वो उसे कुछ भी नहीं खाना है, वो कुछ खाना नहीं चाहता। आई एम मिसिंग माई मदर, आई वॉन्ट टू गो बैक होम, आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई ऑन रूम। स्पर्श कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे अपनी मम्मा की याद आ रही है, मैं अपनी मम्मा को मिस कर रहा हूँ, मुझे वापस अपने घर जाना है, अपने कमरे में जाना है। बाय दीपांशु ही सैड एंड रन बैक होम। वो दीपांशु को बाय कहता है और वापस अपने घर चला जाता है। When स्पर्श reached home, he went to his mother's room. जैसे ही स्पर्श घर पहुंचता है वो सीधा अपनी मम्मी के रूम में जाता है। मम्मी, I had fun playing with Dipanshu, but I missed you a lot, so I have come back home. स्पर्श said. स्पर्श कहता है, मम्मी मुझे दीपांशु के साथ खेलने में बहुत मज़ा आया, लेकिन मैंने आपको बहुत मिस किया, सो मैं वापस चला आया हूँ। आई एम हैप्पी यू हैव कम बैक, आई मिस्ड यू टू, सैड हिज मदर। उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हारे वापस आने से मैं बहुत खुश हुई हूँ कि तुम वापस आ गए हो, और मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। स्पर्श हैड डिनर एंड गॉट इन टू हिज ऑन बेड, सून ही फेल अस्लीप। स्पर्श खाना खाता है और अपने बेड पर चला जाता है और जल्दी ही उसे नींद आ जाती है। He had a happy smile on his face. अब उसके चेहरे पर एक खुशी वाली स्माइल दिखाई देती है। नेक्स्ट, तो बच्चों आपने इस लेसन को अच्छे से सुना, देखा आपने कि स्पर्श को उसकी मम्मा ने अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए इतना टाइम दिया, लेकिन फिर भी उसे वहाँ अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर जाने की उससे इच्छा हुई और अपनी मम्मा को मिस करने लग गया, अपने घर को मिस करने लग गया। इसलिए बच्चों हमारे दोस्त हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो होते हैं, लेकिन हमारा घर जो होता है वो हमारे लिए सबसे अच्छी जगह होती है और सबसे सेफ जगह होती है। ओके बच्चों, our next work is exercise. फर्स्ट एक्सरसाइज इज क्वेश्चन आंसर, ये हम कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज बी, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, स्पर्श वॉज अ लिटिल बॉय हु लव्ड टू। स्पर्श एक लड़का छोटा बच्चा था जिसको पसंद था क्या, स्टडी और प्ले। आंसर इज प्ले। नेक्स्ट, स्पर्श एंड दीपांशु सैट टुगेदर इन द रॉकिंग। स्पर्श और दीपांशु रॉकिंग किस पर बैठे हुए थे, कार या चेयर। आंसर इज कार, सॉरी चेयर। नेक्स्ट, स्पर्श टॉक टू हिज अबाउट द फन ही ऑलवेज हैड एट दीपांशुज हाउस। स्पर्श जो है दीपांशु के घर पे जो गेम खेलता था और उसे जो मज़ा आता था उसके बारे में वो बता रहा था। किसे बता रहा था, फादर को या मदर को। आंसर इज मदर। वॉट वर इन द बैग, बैग में क्या था, टॉयज और क्लॉथ्स। आंसर इज क्लॉथ्स। दीपांशु वॉज वेरी टू सी स्पर्श। दीपांशु स्पर्श को देखकर बहुत हुआ, क्या हुआ, खुश हुआ या सैड हुआ। आंसर इज हैप्पी। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, राइट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट नंबर, स्पर्श एंड दीपांशु वर गुड फ्रेंड। स्पर्श और दीपांशु गुड फ्रेंड थे, अच्छे दोस्त थे। आंसर इज राइट। नेक्स्ट, दीपांशु's मदर डिड नॉट कुक टेस्टी फूड। दीपांशु की मदर अच्छा खाना नहीं बनाती थी, स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाती थी। आंसर राइट। नेक्स्ट, स्पर्श वांटेड टू बी विद दीपांशु ऑल द टाइम। स्पर्श जो है सारा समय दीपांशु के साथ बिताना चाहता था। आंसर राइट। स्पर्श स्पेंड द डे एट दीपांशु's हाउस। स्पर्श ने पूरा दिन दीपांशु के घर पर बिताया। आंसर राइट। स्पर्श एंड दीपांशु डांस टुगेदर। स्पर्श एंड दीपांशु दोनों एक साथ डांस किया दोनों ने। आंसर रॉन्ग, क्योंकि दोनों ने बुक पढ़ी थी और गेम खेले थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। बच्चों यहाँ हर एक सेंटेंस में एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन बनी हुई है, उस वर्ड का अपोजिट वर्ड हमें ब्लैंक स्पेस में फिल करना है।
और इसके लिए हमें एक छोटा हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें से हमें वर्ड चूज करने हैं। नंबर 1, इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड हॉट, हॉट का अपोजिट होगा कोल्ड। इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। नेक्स्ट, द बस स्टैंड इज नियर, नियर का अपोजिट वर्ड यहाँ आएगा बच्चों, नियर माई हाउस बट द एयरपोर्ट इज फार, आंसर इज फार। नेक्स्ट थर्ड नंबर, द रैबिट वॉज वेरी क्लेवर, क्लेवर का अपोजिट होगा बच्चों फुलिश। द रैबिट वॉज वेरी क्लेवर, ही मेड द फुलिश लॉयन जंप इनटू द वेल। नेक्स्ट 4 नंबर, दीपांशु वॉज सैड, सैड का अपोजिट होगा बच्चों हैप्पी। दीपांशु वॉज सैड व्हेन हिज टॉय ब्रोक, he was happy when mummy bought a new one. Next 5 number, Anita does not want to lose, lose का opposite होगा when. Anita does not want to lose the race, if she run fast she will win the race, win it. okay, तो बच्चों यहाँ पे आपका सारा वर्क कंप्लीट होता है। आज का आपका होमवर्क है, आपको द 10 लिटिल फ्रॉगीज पोएम लर्न करनी है और इस लेसन को रीड करना है। उसके साथ ही साथ पेज नंबर 74 75 पर जो एक्सरसाइज दी हुई है उससे कंप्लीट करना है। और इसके आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले बच्चों नेक्स्ट वीक में आपके टेस्ट आ रहे हैं और टेस्ट में इंग्लिश में आपके चैप्टर नंबर 3 और 4 आने वाले हैं, तो आप उन्हें अच्छे से लर्न कीजिएगा ताकि आप टेस्ट में अच्छे से अच्छा कर सके। इससे रिलेटेड यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।